वो कहीं पर भी अपनी जमीन तलाशने की प्रयास कर रहे हो आजम खान जेल से बैठकर, या फिर वो नया गठबंधन तैयार कर रहे हो जिससे सपा को ही चोट पहुंच सकती है। लेकिन उन्होंने एक बड़े कठोर लहजों में जो उन्होंने बोला है कि इंडिया गठबंधन अपनी स्थिति स्पष्ट करे, मतलब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप दिखा तो रहे कि हम रहनुमा है, लेकिन आप अपनी स्थितियां ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे। और ये जो आप इस वक्त बयान भी आप सुन रहे हैं, जगदीश जी की बातें आपने सुनी, तुफैल जी की भी बातें आपने सुनी, इसको लेकर क्या लगता है, ये क्या 2027 तक चल पाएगा? और ये स्थितियां जो पैदा हो रही है वो कैसे एक बड़ी चोट जो है, जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसको पहुंचा सकती है? देखिए, निश्चित रूप से उन्होंने जो पत्र लिखा आजम खान साहब ने, वो पत्र समाजवादी पार्टी के लिए संदेश है, लेकिन लिखा उन्होंने इंडिया गठबंधन को, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी अभी चूंकि इंडिया गठबंधन हालांकि टूटने की कगार पे ही है, टूट ही गया ये मान चाहिए, जब विचारधारा नहीं मिल रही है, लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, उन्हें हमें संसद से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस है क्या कि अपने अपने मुद्दे और अपना अपना लालच और अपना अपना स्वार्थ है, स्वार्थ निकलने के बाद। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की खेल में हमेशा फेल है, चाहे मायावती जी से रहा हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी से रहा हो, चाहे कमेरावादी से रहा हो। मतलब 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल इनके साथ थे और 23 आते सब नमस्ते हो गए, कोई मतलब नहीं है। वही स्थिति चुनाव के बाद हमेशा किसी भी राजनीतिक दल से इनका गठबंधन रहा हो, बसपा के साथ रहा, चुनाव परिणाम आने के 15 दिन भी नहीं चला, गठबंधन टूट गया। तो ये इनके साथ कोई नई बात नहीं है, इनके साथ यही होता रहता है, क्योंकि गठबंधन धर्म निभाने में समाजवादी पार्टी हमेशा फेल होती रही। तीसरी बड़ी बात कि 2027 में अगर ये गठबंधन बढ़ता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है जो एक भला और समझदार आदमी करता है, कि आग में घी डालने का काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, तो इसका फायदा ही मिलेगा कि बसपा का जो वोट बैंक है वो उधर चला जाएगा, समाजवादी पार्टी जिसको अपना वोट बैंक कहती है वो वोट बैंक भी चला जाएगा। कांग्रेस अपने को डिमांड कर रही है, मुसलमान और दलित हमारा वोट बैंक है। लोकसभा के चुनाव में वोटिंग दूसरे मुद्दों पे होती है और विधानसभा के चुनाव में दूसरे मुद्दों पे होती है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं समझने को तैयार है। तीसरी बार चौथी वाली बात की थी, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इस पर कोई आदमी चर्चा नहीं करना चाह रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। अपनी कुर्सी पे रोटियां सेकने में लगे राजनीतिक के मुसलमान हमें मिल जाएगा। राजनीति करने का ये वक्त नहीं है। आप जनता के मुद्दों को उठाइए, किसान डीएपी के लिए परेशान है, पानी के लिए समस्या हो रही है, तो आप उसकी जानवर, छोटा जानवरों से परेशान, उसकी कोई बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे तो ये इन सब चीजों की, महंगाई, बेरोजगारी की नहीं करेंगे, सड़क की बात नहीं करेंगे, छात्रों की परीक्षा लीक पर बात नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें। लेकिन मुझे लगता है कि ये गठबंधन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा अगर ये बनता है तो। ठीक है जगदीश जी।